अमेरिकी रक्षा विभाग की एक एजेंसी के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर उसके बाद की अवधि में लगभग 41,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक समुद्र में मिसिंग है। यानी उनका अंतिम स्थान समुद्र में था या जहाज समुद्र में डूबे और इन सैनिकों का लाश या अवशेष मिले ही नहीं। विशेष रूप से मिसिंग एट सी श्रेणी में आते हैं वो जिनके विमान या जहाज समुद्र में डूबे, बचाव प्रयास विफल रहे और जिनका कोई अवशेष नहीं मिला। इस खबर में ये नया पहलू है कि वैज्ञानिकों ने अब एक उपकरण और तकनीक विकसित की है, जैसे समुद्र तल और पानी में मौजूद ईडीएनए यानी कि पर्यावरणीय डीएनए की खोज, ताकि इन लापता सैनिकों के अवशेषों को खोजा जा सके। युद्ध के दौरान समुद्र में युद्ध जहाज ऑस्ट्रेलिया प्रशांत, जापान प्रशांत और अटलांटिक क्षेत्रों में अमेरिकी वायुसेना और नौसेना का भारी नुकसान हुआ था। कुछ विमानों और जहाजों के साथ पूरा दल समुद्र में गायब हो गया। उदाहरण के लिए बहुत सी जहाजें डूबी, विमान बिना वापस आए। जैसे कि स्रोत कहता है कि फॉर द नियरली 41,000 यूएस MIs प्रिज्यूम्ड लॉस्ट एट सी, लगभग 41,000 अमेरिकी MI जिन्हें समुद्र में खोया माना जाता है। बात यह भी है कि लापता जवानों के खोज कार्य को कठिन बनाने वाले बहुत से कारक थे। गहरे समुद्र में स्थित द्वितीय विश्व युद्ध की तत्कालीन तकनीकी सीमाएं, रिकॉर्ड बनावट की चुनौतियां, ये सब। बीते दशकों में यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने जानकारी दी है कि कुल मिलाकर लगभग 82,000 अमेरिकी सेना सेवादार अभी भी लापता हैं और उनमें से लगभग 41,000 से ज्यादा जिन्हें समुद्र में खोया माना जाता है। यानी समग्र मिसिंग मामलों का लगभग आधा हिस्सा समुद्र खोए मामलों से जुड़ा है। ये बहुत बड़ी संख्या है। समुद्र का माहौल बेहद जटिल है। गहराई, जल तापमान परिवर्तन, प्रवाह, तलछिद, मेडल मिश्रित मलबा, ये सब कुछ। एक शोध लेख के अनुसार अवशेषों में मौजूद डीएनए बहुत जल्दी डिके यानी कि बहुत जल्दी क्षय हो जाते हैं, खासकर समुद्र नीचे के तापमान, दबाव और जैविक क्रियाओं की वजह से। ये सबसे बड़ा कारण है। इसके चलते पारंपरिक खोज कार्य, डाइविंग, सोनार स्कैन, मलबा खोज सीमित असर देते हैं, क्योंकि लाखों वर्षों के मलबे में से ही सही स्थान और सही अवशेष निकालना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा युद्ध समय में रिकॉर्ड अक्सर पूरी तरह नहीं बन रहे हैं। जहाज़ों का डूबना, विमान क्रैश होना, मरीन लॉग बैग्स का अभाव, जिससे ये पता लगाना कि कौन कौन गायब है और कहाँ हो सकते हैं, मुश्किल है। बहुत बड़ी संख्या है, 40,000 से ज़्यादा मामले हैं। मतलब बहुत क्षेत्र, बहुत घटनाएं, बहुत विवरण। ये संसाधन गहन काम है। वहाँ गहराई, समुद्र क्षेत्र, जो विमान है, अगस्त सितंबर 1940 से 50 दशक के रिकॉर्ड आदि सब पर ये काम करना होगा। साथ ही इकाइयों में समय समय पर बदले जहाज़ों का नाम भी बदल दिया गया। दुर्घटना का विवरण अगर हम करें तो अलग तरीके से वो लिखा गया है। ये सब खोज को और जटिल बना देते हैं। खबर में ये भी है कि वैज्ञानिक अब पानी और तल की मृदा से डीएनए चेतावनियाँ इकट्ठा कर रहे हैं, जिसे ईडीएनए कहते हैं, यानी मानव शरीर द्वारा छोड़े गए जिन सेल्यूलर अवशेष जो पानी या मिट्टी में मौजूद हो सकते हैं। इस तकनीक का लक्ष्य है कभी कभी बहुत पुरानी घटनाओं में भी डीएनए में बहुत छोटे अवशेष मिल सकते हैं, जिन्हें आधुनिक मेटाजोनिमिक्स विधियों से पहचाना जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो एक शोधकर्ता 2022-23 में पानी और तल की मृदा से डीएनए नमूने लेने के लिए रोबोटिक अंडर वाटर वाहन का उपयोग कर चुके हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने विभिन्न स्थानों जैसे सेपिन यानी कि प्रशांत महासागर के पोर्ट में दुर्घटनाग्रस्त विमान के आसपास, लेक हुरॉन, इटली के भूमध्य सागर भाग आदि से नमूने उन्होंने पहले लिए थे। और प्रारंभिक परिणाम इसमें बताए गए हैं कि शोधकर्ता का कहना जो सामने आया था, कुछ डीएनए ट्रेस अभी भी मौजूद हो सकते हैं, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि कितने सटीक स्थानों पर। इसका लगातार पता लगाया जा रहा है। अगर इन लापता सैनिकों के अवशेष मिलते हैं तो परिवारों को लंबे समय से चली आ रही अनिश्चितता से निजात मिल सकती है। कहाँ गया, क्या हुआ की स्थिति स्पष्ट हो सकती है। ये सामाजिक, मानविक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सैनिकों की अंतिम विश्राम भूमि निर्धारित हो सकती है, उनके नाम यादगार स्थल पर अंकित हो सकते हैं और देश स्तर पर सम्मान और स्मृति कार्यक्रम हो सकते हैं। इन खोजों से लापता युद्ध दस्तावेजों, जहाजों और विमान क्रैश साइटों की जानकारी बढ़ सकती है। ये युद्ध का इतिहास लेखन के लिए अत्यंत प्रयोजन रहित है। साथ ही ये शोध समुद्र में खोए अन्य लोगों
के लिए एक मॉडल बन सकता है। अगर ईडीएनए जैसी तकनीक सफल होती है तो ये समुद्र तल खोज कार्य में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है। कम लागत, कम समय, बेहतर सटीकता के साथ समुद्री विज्ञान, जैव टेक्नोलॉजी, मेटाजेनोमिक्स, रोबोटिक्स, ये सब क्षेत्रों में एक शोध आगे बढ़ सकता है। कितनी संख्या में वास्तव में अवशेष मिल सकते हैं, ये सवाल भी बड़ा है। शुरुआती अध्ययन बताते हैं कि डीएनए बहुत जल्दी नष्ट हो सकती है और समुद्र तल के वातावरण में शोधकों को अनपेक्षित डेटा भी मिला है। शोध क्षेत्र विस्तृत है, समुद्र की गहराई, स्थान बदलना, मलबा बहुत बिखरा हुआ है। खोज प्रक्रिया में समय समय पर धन की बहुत जरूरत पड़ती है। क्या सभी मामलों को खोजा जाना संभव होगा? मतलब जो 40,000 से ज़्यादा जो सैनिक गायब हुए वो कार्य पूरा हो सकता है? संभावना के मतलब है कि कुछ मामलों में जहां खोया वहां पता नहीं लगेगा कि क्या स्थान था, पर कुछ ना कुछ क्लूज जरूर मिल सकते हैं। तकनीकी नैतिक सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे अवशेष मिलने पर पुनः परिवार से संवाद, स्मृति निर्माण, खोज की लागत लाभ संतुलन, ये सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीतिक या रक्षा नीति से जुड़े सवाल भी काफ़ी सटीक तरीके से देखे जा रहे हैं। क्या इस प्रकार का अभियान केवल संकेतात्मक होगा या परिणाम उन्मुख होंगे? क्या सैनिकों की खोई संख्या के लिए संसाधन समर्पित होने चाहिए? ये विषय इसलिए चर्चा में आया क्योंकि वैज्ञानिक और शोधकर्ता अब नई नई तकनीक जैसे ईडीएनए लेकर आगे निकल रहे हैं, जिससे अब तक जिन्हें मुक्त मामला माना जाता था उन्हें खोजने की उम्मीद बढ़ी है इस ईडीएनए प्रक्रिया से। मीडिया में ये खबर इसलिए व्यापक हो रही है फिलहाल क्योंकि ये मानवीय, भावनात्मक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक तीनों आयामों को छूती है। स्मृतियों के खो जाने, युद्ध की छाया में लापता होने, तकनीक की उम्मीद। इसके अलावा ये रक्षा और मानवाधिकार परिप्रेक्ष्य से भी जुड़ी है कि सैनिक को खोने के बाद उनका पता लगाने का दायित्व कितना है और देश समाज के लिए इसका क्या अर्थ है। शोधकर्ता अगले चरण में और ज़्यादा लोकेशन विश्लेषण, गहराई मापन, मलबा मानचित्रण करेंगे और विभिन्न अलग अलग संभावित कृषि साइटों से नमूने इकट्ठे करेंगे। रक्षा विभाग और शोध एजेंसियां आमतौर पर सहयोग बढ़ाएंगी। डेटा शेयरिंग, सूचना खुलासा, संभावित खोज अभियान प्रारंभ होंगे। खोज रूपरेखा सार्वजनिक स्मृति कार्यक्रमों के साथ जुड़ सकती है, जैसे लापता सैनिकों को सम्मान देना खोज अभियान को आम जनता के समक्ष ला सकता है। तकनीक विकास में तेजी आएगी, जैसे बेहतर रोबोटिक्स, जो ईडीएनए वाली प्रक्रिया है उसका विशेषण उपकरण, जीआईएस यानी कि भू स्थानिक जानकारी सहायता, ये सब भी सामने आएंगे। लेकिन पूरी संख्या को खोज पाना संभव ना हो, ये स्वीकार करना पड़ेगा। फिर भी कुछ मिलना महत्वपूर्ण सफलता होगी। इस तरह लगभग 40,000 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक समुद्र में लापता की खबर सिर्फ संख्या नहीं है, यह युद्ध, इतिहास, मानव पीड़ा, तकनीकी उम्मीद और राष्ट्रीय जिम्मेदारी का मेल है। बताती है ये कि कैसे युद्ध समय की त्रासदियाँ आज भी अनरिजॉल्व्ड हैं और कैसे आज की विज्ञान प्रगति उन्हें हल करने का लगातार प्रयास कर रही है।